हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जैन धर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम जैन धर्म से संबंधित सारे वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे और इसमें वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या जिनकी एग्जाम में आने की संभावना हो। हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म का संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थकर है वह कौन थे जैन धर्म के? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है ऋषभदेव। कौन थे जैन धर्म के प्रथम संस्थापक या प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? कौन थे? ये पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे टोटल? ये 24 थे। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ कहाँ के और किसके पुत्र थे? तो किसके पुत्र थे और ये कहाँ के थे? पार्श्वनाथ जो है काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो है पार्श्वनाथ है वो किनके पुत्र थे? ये राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और ये कौन से तीर्थकर थे? ये 23वें तीर्थकर थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी है। उनके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। उन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था? तो कितने की अवस्था में किया था? ये इन्होंने जो है 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण कर लिया था इन्होंने। और पार्श्वनाथ द्वारा जो दी गई थी शिक्षाएं हैं वो कौन कौन सी है? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ये इनकी जो है शिक्षाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था? इससे क्वेश्चन बनता है कि जो जैन धर्म में पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तो क्या है? ये सर्प है। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा? तो किस रंग का वस्त्र पहनते हैं ये सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम या 24वें तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे? ये महावीर स्वामी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? ये महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व हुआ था और कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये कुंडल ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के पिता और माता का नाम क्या था और वो क्या थे? उनके जो पिता है वो कौन थे? सिद्धार्थ थे, जो जात्रक कुल के सरदार थे। कौन थे? ये जात्रक कुल के सरदार थे। पिता का नाम क्या है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सिद्धार्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माता का नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है माता का नाम? इनकी माता का नाम है त्रिशला और वह कौन थी? वह लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री थी। ये भी पूछा जाता है कि स्वामी जो महावीर स्वामी है इनकी माता कौन थी? वह लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री थी। दोस्तों ये हिस्ट्री की हमारी आज की 3rd क्लास है। इससे पहले भी हमने 2 क्लास डाल रखी है यूट्यूब पे, आप उनको भी जरूर देखिए। हम रोज आपके लिए हिस्ट्री का टॉपिक से एक वीडियो लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम था? तो क्या नाम था इनका? ये था अनुजा प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था पत्नी का? यशोदा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्धमान नाम था इनका बचपन का। क्या नाम था? वर्धमान नाम था इनका। महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम है वो वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी किस वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन धारण किया? तो इन्होंने है वो किस वर्ष संन्यास धारण किया था? महावीर स्वामी ने जो है 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने भाई से आज्ञा लेकर के इन्होंने संन्यास जीवन धारण किया था।
नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति है वो 12 वर्ष की कठिन तपस्या, जब इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था 30 वर्ष की उम्र में, उसके बाद में इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की और 42 की जो इनकी आयु है, 42 की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जुम्बिक के समीप, जुम्बिक जो जगह का नाम है, के समीप रिजु पालिक नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष है? साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। कौन सा वृक्ष है? इंपॉर्टेंट है, साल का वृक्ष है। और कौन सी नदी है? रिजु पालिक नदी है। कौन सी जगह है? ये जुम्बिक नाम की जगह है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने उपदेश दिया, वो किस भाषा में दिया था? ये इन्होंने प्राकृत भाषा में दिया, जिसको अर्धमगधी भी कहा जाता है। कौन सी भाषा में दिया इन्होंने उपदेश? ये इन्होंने प्राकृत भाषा में दिया। नेक्स्ट है, निग्रंथ किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है निग्रंथ? ये जो महावीर स्वामी के अनुयायी होते हैं, इनको निग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थे? तो सबसे पहले जो है जैन भिक्षा किसने ली थी? ये चंपा थी, जो नरेश दधि वामन की पुत्री थी। किसने ली? कौन थी सबसे पहली भिक्षुणी? प्रथम भिक्षुणी जैन की ये थी चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो सबसे पहले अनुयायी कौन बने थे? ये महावीर स्वामी के जो दामाद है, क्या नाम है इनका? जामिल। क्या नाम है? जामिल नाम है। कौन है? दामाद है। किसके पति है? अनुजा जो इनकी बेटी है, उनकी उनके ये पति है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्य को कितने गणधरों में विभाजित किया? तो कितने में किया था? 11 गणधरों में इन्होंने विभाजित किया था शिष्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन था? कौन था? ये चांदना थी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के कितने रत्न है? तो जैन धर्म में कितने रत्न है? 3 रत्न है, जिनको त्रिरत्न भी कहते हैं। कौन कौन से? ये सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। ये जैन धर्म के 3 रत्न है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है? ईश्वर की मान्यता नहीं है इसमें। क्या जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है? हाँ, ये आत्मा की मानते हैं कि आत्मा होती है। नेक्स्ट है, क्या महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे? तो हाँ, ये रखते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैन धर्म के मानने वाले राजा का नाम? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन राजाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदयन जो है किसको मानता था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। ये वंदराज। चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था। कलिंग नरेश खारवेल एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा राजा है वो जैन धर्म का अनुयायी था या नहीं था। कलिंग नरेश खारवेल जो है किस धर्म को मानते थे या किसका अनुयायी था, ये भी पूछा गया है। कलिंग नरेश जो खारवेल है, ये जैन धर्म के मानने वाले राजा थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, ये भी जैन धर्म को मानते थे। और चंदेल शासक, ये भी जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। कौन थे? उदयन, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य। इंपोर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य। उदयन एग्जाम पूछा गया है। कलिंग नरेश खारवेल से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अमोघ वर्ष से भी पूछा गया है। सारे इंपोर्टेंट है, सब एग्जाम में वापस रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट है, श्वेतांबर का अर्थ क्या है? तो क्या है? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वही श्वेतांबर कहलाए। नेक्स्ट है, और दिगंबर कौन होते हैं? जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था? तो किसको बनाया था? ये है सुधर्मन को। नेक्स्ट है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था? कितने में बांटा था? ये 11 गणधरों में बांटा था। नेक्स्ट है, महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में इनको 42 वर्ष की उम्र में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया? एक श्वेतांबर और दिगंबर, 2 भागों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट है, महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है? तो ये पुस्तक का नाम क्या है? पूर्व। नेक्स्ट है, महावीर के अनुयायी को किस रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? ये नी ग्रंथ के रूप में इसको जाना जाता है।
नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ? तो कौन हुआ? ये सुधर्मन हुआ। नेक्स्ट है महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में जो है कब देहांत हुआ था? तो कब हुआ था? ये 468 ईसा पूर्व में जो है 72 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हुआ था। नेक्स्ट है महावीर का देहांत कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजगृह में एग्जाम में पूछा गया है, जो नालंदा जिला में है। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देहांत कहाँ हुआ? राजगृह में हुआ। और जन्म कहाँ हुआ? वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो किस धर्म से है? ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? तो ये पावापुरी में है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है और किस राज्य में स्थित है? कौन सा है जैन प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल? तो ये है श्रवणबेलगोला जो है, ये इंपॉर्टेंट है। श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है। पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, रिपीट होने के चांसेस है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम बताइए और ये किस राज्य में? ये है श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इनको आगम कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला था? तो किन के बीच में फैला था? ये व्यापारी वर्ग के बीच में फैला था। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया? किस पर दिया गया? अहिंसा पर जो है जैन धर्म में सबसे ज्यादा जोर दिया गया। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर हुए थे। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहाँ है दिलवाड़ा का जैन मंदिर? ये माउंट आबू राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे? कौन थे जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थकर या प्रवर्तक? तो ये ऋषभ देव थे। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? ये ऋषभ देव थे। महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उस वृक्ष का नाम क्या है? उस वृक्ष का नाम है साल वृक्ष। किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था ज्ञान? ये साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? कौन थे? ये पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म को किसका प्रधान मान जैन धर्म किसको प्रधान मानता था? किसको मानता था? ये जो है कर्म को प्रधान मानते थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित है? किससे है? ये सांख्य दर्शन जो है इससे आध्यात्मिक विचार से ये प्रेरित थे। मतलब जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार है वो सांख्य दर्शन से प्रेरित थे। और ये प्रधान किसको मानते थे? ये कर्म को प्रधान मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो किस में दिया? ये प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इंपॉर्टेंट है, ये रुजुपालिका नदी के तट पर जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म का उदय कब हुआ? कब हुआ? ये 6वीं शताब्दी में जो है जैन धर्म का उदय हुआ था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है जैन धर्म का उदय का कारण क्या था? क्या कारण था जैन धर्म के उदय का कारण? ये था ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्म कांडों की प्रक्रिया के खिलाफ जो है जैन धर्म का उदय हुआ था। नेक्स्ट है जैन धर्म को भी मानता था। किसको मानता था? ये पुनर्जन्म को मानता था, ये आत्मा को मानते थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया? तो किससे प्रेरणा लेकर इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था? ये भद्रभाव को जो है भद्रभाव की शरण में इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। किससे प्रेरणा ली थी? भद्रभाव से इन्होंने प्रेरणा ली थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये चंदेल शासकों ने जो है खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है अनुजा प्रियदर्शिनी किसकी पुत्री का नाम है? तो किसकी पुत्री है? ये स्वामी महावीर की पुत्री है। नेक्स्ट है महावीर की माता का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्या है? त्रिशला इनकी माता का नाम है। नेक्स्ट है
महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। नेक्स्ट है, महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? क्या नाम था? नंदीवर्धन था, जो माता पिता की मृत्यु के बाद में जिनसे इन्होंने आज्ञा लेकर इन्होंने संन्यास धारण किया था। तो क्या था बड़े भाई का नाम? ये नंदीवर्धन था। नेक्स्ट है, दिगंबर का अर्थ क्या थे? जो पूर्णतः नग्न थे, जो कपड़े नहीं पहनते हैं वो दिगंबर होते हैं, और जो कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर, जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया? किसने किया? ये भद्रबाहु ने किया। नेक्स्ट है, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का क्या नाम है? तो कौन सा है? ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो माउंट आबू में है। तो ये आज की हमारी क्लास है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ऐसे ही रोज एक टॉपिक जो है हिस्ट्री का लाते रहेंगे। तो थैंक यू।